1 मिलियन के करीब यहाँ पे खून बहा था और खून किनका बहा था? ये पंजाब सबसे ज़्यादा मुतासर। नोबडी स्पीक्स अबाउट इट ऐसे ही है। कि जो पंजाब की ये सरजमीन थी, पंजाब की सरजमीन के अंदर ये कुछ कत्ल लोग तो ये गारत कहते हैं होती, ये भी बंटवारा था। हुआ ही पंजाब का था, हिंदुस्तान का ये तो नहीं। बंटवारे उनकी प्रायोरिटीज मईशत है, इकोनॉमी है, वो उसको स्टेबल करते हैं। आज देखें इंडिया जो है ना 5वीं बड़ी इकोनॉमी के हिसाब से बड़ी पावर बन चुका है। इलेक्ट्रिक कार्स बना रहे हैं, हमने चिंगची बनाए हुए हैं। ऐसे ही है। वो भी हमने नहीं बनाया, आपकी करेक्शन कर दूं, चाइना से बन के आता है। और उस प्रोसेस के अंदर कौम बनने के अंदर सदियां लगती हैं। दिस इज़ ऑन गोइंग तो प्रोसेस। इंडिया वाले तो एक प्रॉपर वो बन गए हैं ना, वो तो 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गए, वो कैसे बन गए कोई वहाँ ऐसी बात नहीं, ये बड़ी छोटा कोई ऐसी चीज़ नहीं होती। दिस इज़ अ सिंगल। के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर बना है वो इंडियन वो इंडियन है। आईटी में देखें, गूगल में देखें, माइक्रोसॉफ्ट, जितने इंडियन लोग बहुत आगे हमसे। बांग्लादेश ने अच्छा किया, हमसे अलग हो गए जल्दी ही। वो हम पाकिस्तान से जान छुड़ाने के बाद देखें उनकी इकोनॉमी कहाँ पहुँची। जय हिंद दोस्तों, मैं सरिता शुक्ला नेशन पॉइंट चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ रियल इंटरटेनमेंट टीवी का वीडियो है। पाकिस्तान में क्राइसिस बहुत ज़्यादा चल रही है, चाहे वो फूड क्राइसिस हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस हो। इसके बारे में बहुत सारी बातें आपने सुनी भी होंगी और वहाँ की जो हालत है वो आपने देखी भी होगी। लेकिन एक क्राइसिस और भी है जो कि पाकिस्तान में कभी भी इसके बारे में बात की नहीं जाती है, वो है आइडेंटिटी क्राइसिस। इसके बारे में पाकिस्तान के लोगों से बात की गई है, तो आइए जानते हैं इसमें पाकिस्तान के लोगों का क्या कहना है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, हम मिलते हैं आपसे वीडियो के लास्ट में। तो वीडियो शुरू करते हैं। जी, इरफान कैसरानी। क्या करते हैं? जी, मैं डॉक्टर हूँ। डॉक्टर हैं, ज़बरदस्त। टॉपिक मेरा ये है जिस पे हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। पाकिस्तान में बहुत से क्राइसिस चल रहे हैं, लेकिन एक क्राइसिस ऐसा है जो कि 1947 से ही शायद चलता आ रहा है, आइडेंटिटी क्राइसिस। एज ए पाकिस्तानी अगर मैं सवाल कर रहा हूँ एक पाकिस्तानी से कि हमारी क्या आइडेंटिटी है पूरी दुनिया में, और पाकिस्तान किस आइडेंटिटी की बेस पर बना था, किस विजन की बेस पर बना था? असल एक्चुअली जब पार्टीशन हुई थी तो उस वक्त क़ायद आज़म ने बड़ी एफ़र्ट की थी और ये सोचकर एक अलहदा रियासत का क़याम किया था कि एक पाकिस्तान जाके एक ऐसा मुल्क बनेगा जो दुनिया के नक्शे के ऊपर एक ख़ास तरह से प्रेजेंट करेगा। ठीक है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुआ ये है कि जब से पाकिस्तान बना है, शुरू अवाइल के कुछ अर्सा तो बहुत अच्छा रहा है, लेकिन वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता हमारे कॉल ऑफ फेल में तजाद शुरू हो गया है। ठीक है। रियासत जिस बुनियाद पे बनाई गई थी वो मकसद सारा ख़त्म हो गया। ठीक है, किस बुनियाद पे आपके ख्याल में रियासत बनाई गई थी? पाकिस्तान का मतलब क्या था? पाकिस्तान असल 2 कौमी नज़रिया के तहत वजूद में आया था। हिंदुस्तान और पाकिस्तान, वहाँ पे उनका टोटल कल्चर मुख्तलिफ था, मज़हब मुख्तलिफ था, दोनों डिफरेंट चीज़ें थीं, जिस वजह से इकट्ठे रहना तकरीबन नामुमकिन हो गया था। ठीक इसलिए मज़हब चेंज था लेकिन कल्चर तो हमारा एक ही था। मतलब जब हिंदुस्तान में रहते एक ही कल्चर था। आज हम अपना कल्चर खोते जा रहे हैं, अपनी आइडेंटिटी नहीं कोई। कभी हम 10 साल पहले कोई अगर बात करें, जब सऊदीया से थोड़ी सी एड आती है, यूएई से कोई थोड़ी सी एड आती है, तो हम उनके मुताबिक अपना ड्रेस और उनके मुताबिक अपना काला बुरका पहन लेते हैं। फिर उसके बाद हमें यूएस एड आती है तो हम मॉडर्न हो जाते हैं। उसके अलावा फिर जब तुर्की हमें थोड़ा सा सपोर्ट करता है तो हम जो सा वो उस तुर्क सल्तनत को फॉलो करने लग पड़ते हैं। ये मेरा सवाल है कि कभी यहाँ, कभी यूएस के लिए मॉडर्न, कभी यूएई के लिए हम टोपी वाला बुरका पहन लेते हैं, ये क्या वजह है? असल एक्चुअली पाकिस्तान में क़ायद आज़म की वफ़ात के बाद लीडरशिप का भी फुकदान रहा है, क्योंकि जो लीडर्स होते हैं वो कौम बनाते हैं, लोगों को एक इकट्ठा करते हैं, एक विजन देते हैं, एक सोच देते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में आज तक एक पाकिस्तानी एक कौम नहीं बन सके। कोई ज़बान की बेस पे तकसीम है, कोई लिबास, जिस तरह आप कह रहे हैं, कोई अपने कल्चर का लिबास को फ़रोग़ देते हैं, कोई बाहर पाकिस्तानी हम ऊपर नहीं आ पा रहे। बहैसियत पाकिस्तानी कौम ठीक है। बिल्कुल ना आ रहे हैं, ना शायद कभी आ ठीक है। सकेंगे। इंडिया जिससे हम अलहदा हुए थे वो कैसे बहुत आगे चले गए, उनकी इकॉनमी भी बेहतर हो गई, उनका जो है वो यूनिटी भी दिखा रहे हैं, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी भी है। मतलब हर चीज़ में वो आगे जा रहे हैं कि हम लोग एग्जांपल्स देने पर मजबूर हो गए हैं। वो कैसे आगे चले गए? असल इंडिया जो है ना, इंडिया समझ गया इस बात को कि जो मईशत के बग़ैर तरक्की मुमकिन नहीं है। इकॉनमी के बग़ैर मुल्क तरक्की नहीं कर सके। इंडियंस इस बात को समझ गए हैं, लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ ना तो जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो अपना सही रोल प्ले करते हैं, ना लोग मज़हब को सही फॉलो करते हैं। हर एक का एक अपना नज़रिया है और वो उसमें स्ट्रिक्ट हैं। तो और सूबे हैं, सूबों में देखें वहाँ लिसानियत को फ़रोग़ दिया जाता है, कोई सिंधी बन जाता है, कोई बलोची। तो हमारे मईश इकॉनमी की वार होगी अगर हुई तो। बिल्कुल बिल्कुल, ये
इकॉनमी तो देखिए, जो मुल्क मईशत जो है ना, वो मईशत से ही अखलाकियात हैं, मईशत से ही आपकी वैल्यूज़ हैं। क्योंकि भूख भी एक मजहब है कहते हैं। बस अगर डेफिनेटली ठीक है। भूखा बंदा, भूखे लोग जहाँ भी, आज कोई आके हमारे लोगों को थोड़े से पैसे दे के जो मर्ज़ी करवा लें इनसे, ऐसे ही है। कुछ किसी भी एजेंसी के लोग आ जाएं तो मुहिब्बे वतन जितना मर्ज़ी कहते रहें, जितना मर्ज़ी कहते रहें, लेकिन सबसे पहले आपके बच्चे हैं, आपका अपना पेट है, आपका अपना घर है, आपने उनको बिजली के बिलों में, कभी पेट्रोल की लाइनों में, कभी आटे के लाइनों में खड़ा किया हुआ है। दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है, बांग्लादेश कहाँ चला गया, इंडिया कहाँ जा रहा इंडिया है। चला गया सर। आप देखें यूके के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर बना है वो इंडियन है। आईटी में देखें, गूगल में देखें, माइक्रोसॉफ्ट, जितने इंडियन लोग बहुत आगे हमसे। बांग्लादेश ने अच्छा किया, हमसे अलग हो गए जल्दी ही। वो हम पाकिस्तान से जान छुड़ाने के बाद देखें उनकी इकोनॉमी कहाँ पहुँची। बेहतरी कैसे आ सकती है, लास्ट में ये बता दें। देखें चलें, फिर भी है तो मैं भी पाकिस्तानी, आप भी पाकिस्तानी, मुझे भी पाकिस्तान से प्यार है, आपको भी प्यार है। दिल तो दुखता है ये सारी चीज़ें देख के कि यार हम पूरी दुनिया में एक मजाक बन के रह चुके हैं, तमाशा बन के रह चुके हैं, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारेंगे, बेहतरी की तरफ जाना है। कैसे जाएँ सर? जब तक प्रैक्टिकल स्टेप्स नहीं लेंगे, तब तक हम ये सोचें कि हिम्मत नहीं हारेंगे, ये बातें बहुत पुरानी हो चुकी हैं। अब जो दौर है वो प्रैक्टिकली आप अपने आप को, माइंड को क्लियर करें, आपके कॉल फेल में तजाद ना हो। इदारे कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। कहते ये हैं कि ला इलाहा, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, और IMF से हम सूद लेने चले जाते हैं। सर बिल्कुल ऐसे है। बस हर यहाँ तो हर बंदा बात करते हुए पहले हदीस कहता है, अमल देखे कहाँ पे है। माशाल्लाह सुभान अल्लाह कहते हैं। ये तो रूटीन बनी हुई है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ की बोलने से पहले भी माशाल्लाह बोल देते हैं। मस्जिद से निकलते ही पहले फ़ोन पे झूठ बोलते हैं कि हम जी उधर। इस तरह से चीज़ें नहीं आगे जाती जब तक आप सेल्फ अकाउंटेबिलिटी नहीं करेगा हर बंदा, इदारे अपनी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी नहीं करेंगे, जो हमारी पार्लियामेंट है, जुडिशरी है, हर कोई अपने अपने दायरे में अपनी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी नहीं करेगा, और प्रैक्टिकली जब तक ये नहीं सोचेंगे कि हमने मुल्क को किस तरफ लेके जाना है, डायरेक्शन नहीं की होगी, कोई विजन नहीं होगा, तब बिल्कुल हम नेबर से कुछ सीख सकते हैं। इंडिया की खास तौर पे बात करें, कितने ज़्यादा यानी कि वहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई होने के बावजूद वो यूनाइटेड हैं और अभी तक चलते जा रहे हैं। उनसे सीखने की ज़रूरत है सर। कहीं से भी, जहाँ से भी आपको कोई अच्छी बात मिले आप ज़रूर सीखें। और इंडिया से देखें, जब तक आप अपनी कौम को इन्हीं चक्करों में लगाए रखेंगे कि इंडिया हमारा दुश्मन है, वो हमें खा जाएगा, मार जाएगा, खा जाएगा, मार जाएगा, इंडिया क्यों लड़ेगा? आपके पास 10 करोड़ रुपया है, मेरे पास 50 रुपये हैं, आप मेरे साथ क्यों पंगा लेंगे? तो इंडिया के पास इतने, उनकी इकॉनमी इतनी, वो क्यों पंगा, इंडिया पंगा नहीं लेना। ये क्यों, ये मुझे और आपको अगर लेट्स सपोज समझ आ जाती है, ये इधर पब्लिक को क्यों नहीं समझ आ रही? हमारे पॉलिटिशियन आज भी ये क्यों चूरन बेचते हैं कि भाई इंडिया को घुस के मार देंगे, आंखों में आंखें डाल के देखते हैं। मैं ये समझता हूँ कि हमें अब समझने की ज़रूरत है, रिलेशन बेहतर करने की ज़रूरत है, बजाय ये जो डर, ये खौफ, ये नफरत है, इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। यही देखिए ना, यही चीज़ें अगर जो आप और मैं कह रहे हैं, ये पता है हमारे लीडर्स को। हम तो एक आम से लोग हैं, पब्लिक हैं, हमें पता है, तो इनको भी पता है। लेकिन मसला ये है, क्यों नहीं मुल्क बेहतरी की तरफ जा रहा? इसलिए इनको पता होने के बावजूद ये आप अपनी आवाम को धोखे में रखा हुआ है, उनको एक और डायरेक्शन में। तो फिर मुल्क कैसे बेहतर होगा, कंट्री कैसे बेहतर करेगा, बेहतरी की तरफ जाएगा। अच्छा लगा इनसे बात करके। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम जी डॉक्टर अशरफ निज़ामी है। ठीक है, मैं डॉक्टर साहब। प्रेसिडेंट हूँ पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन लाहौर का, प्रोफेसर ऑफ ऑर्थोपेडिक्स हूँ, ऑर्थोपेडिक सर्जरी। हमारी खुशकिस्मती है अनार के अंदर में देखने के ठीक लिए, है, ये हमारी सबसे अच्छा खुशकिस्मती बाजार है कि लाहौर एक शहर का। एजुकेटेड हमें एक सर से बात करने की जो सा मौका मिल रहा है। सवाल मेरा ये है कि पाकिस्तान में बहुत से क्राइसिस चल रहे हैं जिन पे मीडिया पर बात होती है, कभी फूड पे, कभी एनर्जी पे, कभी फ्यूल पे, कभी किसी पे। आइडेंटिटी क्राइसिस पाकिस्तान में है और कब से है, एग्री करते हैं? क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? मैं समझता हूँ, देखें पाकिस्तान एक जोग्राफिक अगर आप लेते हैं उसके अंदर आइडेंटिफिकेशन के लिए, तो देयर इज़ नो आइडेंटिफिकेशन क्राइसिस। आपके साथ पाकिस्तानी पासपोर्ट मिलता है, आपको शनाख्ती कार्ड मिलता है, तो देयर इज़ नो आइडेंटिफिकेशन इशू। लेकिन नहीं, नेशनल भी ऐसा ही है नेशनल पे कि यहाँ पे भी आपके साथ अगर आइडेंटिटी कार्ड है, यू आर पाकिस्तानी। अगर आपके पास गिलगित बल्तिस्तान का है तो आप गिलगिती हो, मेरे पास पंजाब का, मैं पंजाब का हूँ, डोमिसाइल लाहौर का, मैं लाहौरी हूँ, तो ये तो उसी के साथ ही चीज़ आ जाएगी। सो इट इज़ नॉट इशू। मैं और दूसरी बात, जो पाकिस्तान के लिए जो आप बात कर रहे हो, पाकिस्तान के साथ जो आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम हमारा आता है, आइडेंटिटी का प्रॉब्लम है कि पाकिस्तान के साथ जो आइडेंटिटी, दैट वाज द तबकात। गरीब के लिए एक बेहतर चीज़ थी जिसके लिए हमने ये मुल्क हासिल किया था, हमारे बड़ों ने जदोजहद करके ये हासिल किया था।
उन हासिल करने वालों में बहुत बड़े बड़े नाम थे, हज़रत अल्लामा इकबाल, और उनका ये कहना है कि जिस खेत से दहकां को मुयस्सर ना हो रोज़ी, उस खेत के हर खोशा गंदम को जला दो। और फिर खुदा से जैसा उन्होंने गिला किया, वो भी उसके साथ ये सारी चीज़ आती है। तो जो मेरी एक हम्बल सी एक अंडरस्टैंडिंग बनती है कि जो हमारी आइडेंटिटी थी, दैट वाज द आइडेंटिटी सीकिंग फॉर पाकिस्तान, और मैं उनमें से हूँ जो समझता हूँ कि येस वी आर गेटिंग, लेकिन हमें अपने आप को करेक्टिव मेजर्स लेने की ज़रूरत है, जमहूर की जो बात करने की ज़रूरत है, जमहूरियत की ज़रूरत है, और पाकिस्तान यकीनी तौर पे, और जो यहाँ के बसने वाले बासी, वो मैं हूँ, आप हैं, हमारे बच्चे हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, सबके साथ यही। एंड द क्वेश्चन ऑफ द आइडेंटिटी जो आप रेज़ कर रहे हो, मैं मुझे थोड़ा मौका दें, मैं समझा नहीं पाया अपने सवाल को। मैं पब्लिक के माइंडसेट की बात कर रहा हूँ कि हम हर 10 साल बाद अपनी सोच भी बदल लेते हैं, नज़रिया भी बदल लेते हैं, अपने कपड़ों का स्टाइल भी बदल लेते हैं। यानी हम ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर बने थे, पाकिस्तान में इस्लामिक निज़ाम आना था, ना तो वो आया। मेरा ये कहने का मतलब है कि पाकिस्तान ओवरऑल कहता यह है कि एक इस्लामिक रिपब्लिक है, लेकिन दूसरी तरफ हम देखा जाए तो सारा सूद का निज़ाम चल रहा है, ना यहाँ के हैं ना वहाँ के। सवाल मेरा ये, आपका सवाल जो कंपोज है ना, आप ये जो आपने खुद से फैसला कर लिया कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये नारा था, दैट वाज अ स्लोगन। पाकिस्तान जो बना था वो इलाहाबाद के अंदर हज़रत अल्लामा इकबाल का खुतबा था, जिसके तहत हम बने थे, और वो तबकात की बात थी, हैव और हैव नॉट्स की बात थी, जहाँ पे वो लोग जिनका रिलीजन इस्लाम होगा वो एक अलग से मुल्क था। अगर ऐसा ही होता, अगर आपकी बात मान ली जाए, तो बांग्लादेश में तो हमसे ज़्यादा लोग थे। वाई एक मेजॉरिटी है जो अलग हो के एक और मुल्क बने? आपने इस आइडेंटिटी को कभी नहीं गौर किया? दोस्तों, आपने वीडियो देखा, आपको पता होगा कि पाकिस्तान के हालात क्या हो रहे हैं। पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा क्राइसिस चल रही हैं, चाहे वो फूड क्राइसिस हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस हो, हर तरह की समस्या पाकिस्तान में दिखाई देती हैं। आज इस टॉपिक पे बात की गई थी कि इतनी सारी दिक्कतों का सामना पाकिस्तान को करना पड़ रहा है, लेकिन क्या पाकिस्तान ने अपनी पहचान कहीं बनाई? अगर शुरू से लेकर अगर अपनी चीज़ों को बेहतर बनाता तो आज पाकिस्तान की भी पहचान दुनिया में होती। इसके बारे में कोई भी बात नहीं करता। हमेशा जब भी बात की जाती है पाकिस्तान के लोगों से, तो हमेशा उल्टी सीधी बातें करते हैं। ये आपने वीडियो में देखा भी होगा कि वहाँ के लोगों का ना बिल्कुल एकदम ब्रेन वॉश हो चुका है। कभी भी अच्छी बातें नहीं करेंगे, हमेशा लड़ाई झगड़े की बातें करेंगे, और हमेशा इंडिया को लेकर ये मुद्दा बना के बैठ जाते हैं कि इंडिया की वजह से आज पाकिस्तान की ये हालत हुई है। अगर भैया तुम लोगों ने शुरू से मेहनत की होती है, तुमने अपनी सोच को बेहतर शुरू से बना लिया होता, तो आज पाकिस्तान की हालत खराब नहीं होती। इसका आरोप आप किसी देश को नहीं लगा सकते हो। ये आपकी अपनी सोच और अपनी चीजों की वजह से आज पाकिस्तान के हालात खराब हुए हैं। तुम लोगों का क्या होता है कि तुम लोग किसी भी देश के साथ में अगर रिलेशन बनाते हो ना, तो उस टाइम जब वो पैसा दे रहा होता है, तुम्हें कर्जा दे रहा होता है, तब तुम उसके अकॉर्डिंग चलते हो। जब देना बंद कर देता है तब तुम उसकी बुराई करना स्टार्ट कर देते हो, चाहे वो अमेरिका हो या कोई भी कंट्री हो। आज अगर अच्छे काम किए होते, अच्छी सोच बनाई होती, अगर ये सोचा होता कि हमको अपने देश को कैसे आगे बढ़ाना है, एजुकेशन पे काम किया होता, आईटी सेक्टर पे काम किया होता, टेक्नोलॉजी पे काम किया होता, तो आज पाकिस्तान बेहतर होता, उसका भी दुनिया में नाम लिया जाता कि हाँ पाकिस्तान ऐसा है। लेकिन आज पाकिस्तान का नाम कहीं भी नहीं है, तुम्हारी सोच की वजह से। क्योंकि तुम लोगों की सोच, आज भी जो ये हालत हो गई है ना, इसके भी जिम्मेदार तुम लोग हो, और आज भी तुम लोग की सोच बदल नहीं रही है। बस तुमको दिख रहा है कि हाँ दिक्कतें हैं, और इन दिक्कतों की भी जिम्मेदारी तुम इंडिया को दे रहे हो। अपने अंदर झांक के नहीं देख रहे हो कि हमने 75 सालों में हमने अपने देश के लिए किया क्या है। कुछ नहीं किया है। तुम लोगों ने सिर्फ लड़ाई झगड़े किए, नफरत की बातें की है, अपने घर के लोगों को बस यही सिखाया है कि भैया हमारा इंडिया दुश्मन है, इंडिया को मार देना चाहिए, इंडिया को खत्म कर देना चाहिए, हम एटॉमिक पावर हैं, हमसे दुनिया डरनी चाहिए। तो आज जो तुम्हारी हालत हो गई है ना, ये जो तुम्हारे अंदर एटीट्यूड घुसा हुआ है ना स्टार्टिंग से, इसी का कारण है। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा। हम मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।